बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, क्या हाल चाल है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सभी को, हम सभी को आफ़ियत के साथ रखें, आमीन या रब्बल आलमीन। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की मोहब्बत के मुतफ़र्रिक़ क़िस्सों में से चंद हिस्सों यानी 4 हिस्सों का मुताला हम लोगों ने पिछली 4 वीडियोज़ में किया है। आज 5वें और आखिरी हिस्से का मुताला इंशाअल्लाह करेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा रात को हिफाजती गश्त फरमा रहे थे कि एक घर में से चिराग की रोशनी महसूस हुई और एक बुढ़िया की आवाज़ कान में पड़ी जो ऊन को धुनती हुई अशआर पढ़ रही थी, जिनका तर्जुमा यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नेकियों का दुरूद पहुँचे और पाक साफ़ लोगों की तरफ से जो बरगुज़ीदा हों उनका दुरूद पहुँचे। बेशक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रातों को इबादत करने वाले थे और आखिर रातों को रोने वाले थे। काश मुझे ये मालूम हो जाता कि मैं और मेरा महबूब कभी इकट्ठे हो सकते हैं या नहीं, इसलिए कि मौत मुख्तलिफ़ हालतों में आती है, ना मालूम मेरी मौत किस हालत में आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरने के बाद मिलना हो सके या ना हो सके। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी उन अशार को सुनकर रोने बैठ गए। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का क़िस्सा मशहूर है ही कि जब उनके इंतकाल का वक्त हुआ तो उनकी बीवी जुदाई पर रंजीदा होकर कहने लगीं कि हाय अफसोस। वो कहने लगे, सुभान अल्लाह, क्या मज़े की बात है कि कल को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेंगे और उनके सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से मिलेंगे। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु का क़िस्सा बाब 5 के क़िस्सा 9 नंबर पर गुज़र चुका है कि जब उनको सूली दी जाने लगी तो अबू सुफियान ने पूछा कि क्या तुझे ये गवारा है कि हम तुझे छोड़ दें और तेरे बजाय खुदा न खास्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये मामला करें। तो ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि खुदा की कसम, मुझे ये भी गवारा नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौलत कदा पर तशरीफ़ फरमा हो और वहाँ उनके कांटा चुभ जाए और मैं अपने घर आराम से रह सकूं। अबू सुफियान कहने लगा कि मैंने कभी किसी को किसी के साथ इतनी मोहब्बत करते नहीं देखा जितनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात को उनसे है। तंबीह, उलमा ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत की मुख्तलिफ़ अलामात लिखी हैं। क़ाज़ी इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स किसी चीज़ को महबूब रखता है उसके मासिवा पर तरजीह देता है, यही मानी मोहब्बत के हैं, वरना मोहब्बत नहीं महज दावाए मोहब्बत है। बस हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत की अलामात में से सबसे मोहतम्बिशान ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इक़्तिदा करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा को अख्तियार करे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़आल की पैरवी करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की बजाआवरी करे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों से रोक दिया है उनसे परहेज़ करे। खुशी में, रंज में, तंगी में, वसात में, हर हाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चले। कुरान पाक में इरशाद है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, जो सूरह आले इमरान की 31वीं आयत है, जिसका तर्जुमा है, आप उन लोगों से कह दीजिए कि अगर तुम खुदा ताला से मोहब्बत रखते हो तो तुम मेरा इत्तिबा करो, खुदा ताला तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। अल्लाह ताला बड़े माफ़ करने वाले हैं, बड़े रहम फरमाने वाले हैं। व आखिरु दाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
اللہ تعالی ہم سبھی کے دلوں میں، آپ سبھی کے دلوں میں اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور صحیح دین پر چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔